हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना की दुनिया, हिना के व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि बिना किसी दिखावे के रक्षाबंधन की सच्ची बातें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिश्तों में दिखावटीपन ज़्यादा होता है, या फिर मेरे कहने का किसी को मैं जज नहीं कर रही हूँ। बस जो मेरी फीलिंग्स हैं वो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के थ्रू मतलब आपको एक्सपोज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पढ़ लिया है, तो जैसे कि रक्षाबंधन में कोई भी फेस्टिवल हो, रक्षाबंधन स्पेशली भाई बहन का त्यौहार होता है। जो बहनें दूर होती हैं, जो भाई दूर होते हैं, कभी कदार क्या होता है जब हम बचपन में छोटे छोटे होते हैं, जो भाई बहन साथ में रहते हैं, जिनका मतलब 24 आवर्स मतलब कि रहते हैं साथ में, लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है वो मैंने कभी फील नहीं किया। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने भाइयों से दूर रही, कभी उन्हें राखी नहीं बांध पाई टाइम से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको प्यार नहीं करती या वो मुझे प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो भाई बहन दूर रहते हैं, मतलब मेरा वीडियो आज टोटल कुल मिला के उन लोगों के लिए है जो भाई बहन एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, किसी कारण से, किसी मजबूरी से भाई बहन तक नहीं पहुंच पाता, बहनें भाई तक नहीं पहुंच पाती। तो बस इसका मतलब मेरे वीडियो का पूरा मोटिव ये है कि वीडियो में आपको ये चीज़ मैंने बताई है कि अगर भाई या बहन एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, रक्षाबंधन, भाई दूज, ये एक ऐसे त्यौहार, इतने इमोशनली टचिंग त्यौहार हैं कि बहनें कितनी भी दूर हों भाई को हमेशा याद करती हैं इस दिन। भले ही किसी दिन याद ना करें, वैसे तो वो याद करती हैं हर दिन, लेकिन ये एक फेस्टिवल के दिन ज़रूर से ज़रूर, कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी झगड़े हों, कितने भी दूर रहते हों, लेकिन भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा है जो कभी भी किसी भी चीज़ में मतलब एक दूसरे को जज नहीं करता है। लेकिन आजकल ये भी एक सच है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं भाई बहन के जो एक दूसरे को जज करते हैं। जो बहनें अपने भाई तक नहीं पहुंच पाती, जो भाई अपने बहन तक नहीं पहुंच पाते, तो लोग उनको जज करते हैं। उनको मतलब ये करते हैं कि अगर बहनें नहीं आती, अरे वो तो कि पैसों की, मतलब आप समझ सकते हो लोगों की सोच, जितनी मेंटालिटी होगी। तो जिनकी मेंटालिटी ऐसी है कि जो लोग सोचते हैं कि बहनें नहीं आ पाती हैं, वो तो वहीं मतलब इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है, बहनें कभी ये नहीं चाहती है। आज के इस दुनिया में शायद ही ऐसी कोई बहन हो जो अपने भाई के लिए ये सोचती हो कि हाँ, मुझे महंगे गिफ्ट नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगी, राखी में मतलब मैं नहीं बांधूँगी, या भाई दूज पे तिलक नहीं करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सभी बहनें, ज़्यादातर 95-97% ऐसी बहनें हैं जो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, और जो भाई हैं वो भी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। बस इतना फ़र्क होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो मतलब एक साथ रहते हैं और मतलब लड़ते हैं झगड़ते हैं, हमारी बहुत सी कितनी सारी फीलिंग्स, एक साथ खाना खाते हैं, सब कुछ कितना अच्छा होता है। लेकिन एक टाइम सबके जीवन में रियलिटी है जो, वो ये आता है कि भाई अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं और बहनें अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाभीयों के आ जाने से भाई चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज़ जिनके घर में जो सिचुएशन हो, मैं नहीं जानती किसी के घर की सिचुएशन, लेकिन मैं अपनी जो बात है वो बता रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं मानती कि भाभीयों के आ जाने से भाई बदल जाते हैं। ना भाभियाँ भाई को बदलती हैं, और ना मतलब कोई भी रिश्ता किसी भी रिश्ते को नहीं बदल सकता। रिश्ता हमेशा बनता है मतलब दिल की फीलिंग से। अगर पूरा आप ऑनर एकदम ऑनेस्ट किसी रिश्ते को निभाते हो ऑनेस्टली, तो आपको ज़रूर से ज़रूर उस रिश्ते में भले ही कितनी दूरियां हों, लेकिन दिल से कभी दूरियां नहीं आएंगी। तो भाई बहन के रिश्ते में भी ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं है कि भाभियाँ आ गई हैं तो भाई बदल गए हैं। अरे अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी लाइफ है, कोई ज़्यादा व्यस्त हो जाता है लाइफ में, कोई बहुत दूर रहता है। अब देखिए, शादी के बाद तो सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, बहनों की भी भाइयों की भी, तो एक दूसरे को कैसे जज कर सकते हैं। जो लोग जज करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप किसी को भी जज मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहनें अगर नहीं आ पाती हैं तो वो आपको मतलब समझती नहीं है, या वो आपको प्यार नहीं करती हैं, या वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचती हैं ना। और जो भाई नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी मजबूरी भी समझनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी फैमिली है। ज़रूरी नहीं है कि हर रक्षाबंधन पे वो आ पाएँ, या हर भाई दूज पे वो आ पाएँ। या देखिए, रिश्ता जो होता है रक्षाबंधन और भाई दूज का, भाई बहनों का, कि आप दोनों तरफ से कनेक्टेड हो तो ही रिश्ते में अच्छी बॉन्डिंग आती है, ठीक है ना।
आप मान लो कभी रक्षाबंधन पे बहन पहुंच गई, भाई दूज पे भाई पहुंच गया, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी नहीं पहुंच पाते तो ऐसा कुछ नहीं है। होता कि महंगे गिफ्ट नहीं भाई हमारे दे पाते इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो ये कोई मोटिव नहीं है विशेष कर। मतलब कि जो बहनें अगर भाइयों को मानती हैं, प्यार करती हैं, तो वो ज़रूर से भले ही ना जा पाएँ, ना राखी भेज पाएँ, लेकिन वो भगवान से हर इस दिन ये दुआ, इस दिन क्या वो हर दिन ही दुआ करती हैं, लेकिन ये दिन एक स्पेशल होता है, ये 2 दिन, कि इस दिन बहनें ज़रूर कहती हैं कि भले ही मैं पहुँच ना पाऊँ, मैं राखी ना बाँध पाऊँ अपने भाई को, लेकिन मेरे भाई के जीवन में कभी कोई खुशियाँ ना कम हों। भाई भी हमेशा यही सोचता है कि मेरी बहन की लाइफ अच्छी से अच्छी रहे। वो लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन उसके पीछे उसका प्यार छुपा होता है। ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन है, वो लड़ता है तो वो दुश्मन है, वो अगर कोई बात कहता है तो वो दुश्मन है, ऐसा नहीं है। कोई भी भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ रिश्ते भगवान ने जो ऊपर से बनाए हैं वो बिल्कुल फिक्स कर रखे हैं। वो आप भले ही दुनिया में किसी भी कोने में रहो, एक दूसरे से कितना भी दूर रहो, आप कभी दूर हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो बस मैं टोटली यही बात कहना चाहूँगी कि इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आप चाहे कितने भी दूर रहते हो, कितने भी एक दूसरे से ना बोलते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे का कभी भी बुरा मत सोचो, एक दूसरे के लिए बुरा मत सोचो, ठीक है ना। इस रिश्ते को दिल से निभाओ। रिश्ता कोई भी हो दिल से ही निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो अदरवाइज़। लेकिन भाई बहन का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि कितना भी हो जाए एक दूसरे से जुड़ाव ख़त्म नहीं होता। भले ही इस दिन पहुंच ना पाओ, लेकिन ठीक है ना, नहीं पहुंच पाते, बहुत लोगों की मजबूरी होती है, नहीं पहुंच पाते हैं, भाइयों की मजबूरी होती है जैसे मैंने कहा। तो बस इस रिश्ते को अच्छे से सेलिब्रेट करो। ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास फ़ोटो में खड़े हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं तभी वो अपने हैं, ऐसा नहीं है। कि जो भाई बहन साथ में रहते हैं, मैंने तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हैं जो साथ में फ़ोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और भरा है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि मन को साफ रखो इस रिश्ते के प्रति। मतलब रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ते को दिल से निभाओ, साफ मन से निभाओ। बाकी तो आप कभी नहीं पहुंच पाते हो, कभी पहुंच जाते हो, राखी बांध पाते हो, नहीं बांध पाते हो। मैं अपनी बताऊं तो मैंने आज तक शादी के पहले भी और शादी के बाद भी बहुत ही कम अपने भाइयों को राखी बांध पाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। मेरे 2 भाई हैं, दोनों छोटे हैं मुझसे, लेकिन मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मैं ये भी जानती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। बस कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, नहीं पहुँच पाती एक दूसरे के पास, तो उनका सम्मान करो। आप वीडियो कॉल पे फ़ोन कर लो, फ़ोन पे बात कर लो। ऐसा नहीं है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम इस दिन पहुँच ही जाओ। पता नहीं आपके पास, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। आपकी क्या मजबूरी है, आप पता नहीं पहुँच नहीं सकते, बच्चे हैं, नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उस चीज़ को समझो। किसी भी, अगर कोई भाई बहन इस दिन एक दूसरे के पास नहीं पहुँच पाते, नहीं राखी बांध पाते, बहनें नहीं बांध पाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग होते हैं जो परिवार में उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे वो तो, उनका तो कुछ है ही नहीं, वो भाई बहन तो कभी, वो बहन तो कभी उनकी आती ही नहीं है, राखी नहीं बांधती है। या भाई लोग कहते हैं ससुराल में बहन की कि वो भाई तो उनका कभी आते ही नहीं है, कैसा रिश्ता है, कभी वो भाई कुछ मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। रिश्ता अपनी जगह है, मजबूरियाँ अपनी जगह हैं। अब हर चीज़ को तो आदमी एक्सप्लोर नहीं कर सकता, हर चीज़ को तो दुनिया के सामने खोल के नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो बस इतना ही है कि रिश्ते को दिल से निभाओ। रिश्ता कोई भी हो, भाई बहन का हो, कोई भी हो, लेकिन ये वीडियो प्रॉपर एक भाई बहन के ऊपर बना रही हूँ, तो इसीलिए कहूँगी कि इस रिश्ते की भी मजबूरियाँ समझो। ऐसा नहीं है कि भाई बहन है तो उनकी कोई मजबूरियाँ हो ही नहीं सकती। भाई की भी अपनी लाइफ होती है, भाभी जो बहन होती है उसकी भी अपनी लाइफ होती है। तो दोनों की लाइफ को आप जज नहीं कर सकते। किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या सिचुएशन में, कौन सी कैसी सिचुएशन है, वो नहीं जा सकता। अदरवाइज़ ठीक है, भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि मेरा भाई, मेरी बहन जहाँ भी दुनिया के जिस कोने में भी है, भगवान उसको दुनिया की सारी खुशियाँ दे, उसके सारे सपने पूरे करे। बस इतना ही है, जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ गलत बोला हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी। मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी के लिए कुछ भी कहना। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी वीडियो के थ्रू कि बस हर रिश्ते को समझो,
अगर भाई बहन का रिश्ता है तो इसे भी समझो। बहनें जो हैं वो भाई को ब्लेम ना करें, जो भाई है वो बहनों को ब्लेम ना करें। बाकी तो यार खुशियों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है तो खुशी से मनाओ, एक दूसरे को जज मत करो। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, समझना चाहिए सभी को। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से बहुत लॉन्ग टर्म बाद ये वीडियोस मैं लॉन्ग वाली बना रही हूँ। पर्टिकुलर डेली वीडियोस आएगी, कभी कदार अगर नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट्स डेली आएंगे, वीडियोस भी डेली आएंगे। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो थैंक यू सो मच।